सब्सक्राइब करें ज्योतिष एसपीएस चैनल को और बेल को दबाइए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम जानेंगे विष्णु निशान के बारे में। हमारे पास डेली बहुत सारे सवाल आते हैं, कमेंट्स आते हैं जिसमें पूछा जाता है कि हमारे हाथ में विष्णु का निशान तो बन रहा है पर आज तक हमें इसका कोई फायदा नहीं मिल पाया। तो इसके पीछे की वजह क्या है और फ्यूचर में इसका फायदा कैसे और कब मिलेगा। तो आज आपको दिखाएंगे अलग अलग हाथ की फोटोज और बताएंगे कि कौन सा विष्णु का निशान आपको ज़्यादा फायदा देगा। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा, मिलेगी संपूर्ण जानकारी। शुरुआत करेंगे आपके एक लाइक के साथ। आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, आओ शुरू करते हैं। शुरुआत करने से पहले जैसे कि आपको हर वीडियो में बताते हैं कि अगर आप लड़के हैं तो अपने राइट हैंड में, अगर लड़की है तो अपने लेफ्ट हैंड में इस जानकारी को देखिएगा। और इसी के साथ अगर आप चाहते हैं हमसे पर्सनली बात करना तो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट का, जाकर आप दोनों अकाउंट्स पे फॉलो कीजिए। जो भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि विष्णु का निशान बनता कैसे है, मतलब कि इसकी सही आकृति कैसी होती है, क्योंकि इसको देखने में भी कुछ लोग गलती कर देते हैं। तो आइए जान लेते हैं। देखिए, यहाँ पर जो आपकी हार्ट लाइन होती है, नॉर्मली हाथों में जब आप देखेंगे तो इस प्रकार से वो सिंगल लाइन होती है, पर जैसे कि आप इस हाथ में देख पा रहे हैं, अगर आपके हाथ में भी ये आगे जाके दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, मतलब कि आगे जाके इसकी दो ब्रांचेस बन जाती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंग्लिश का लेटर वाई बन चुका है। तो यहाँ पर इस आकृति को कहते हैं विष्णु का निशान। पर यह निशान भी दोष मुक्त नहीं है दोस्तों, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो हार्ट लाइन है यहाँ तक तो सही बनी हुई है, पर इसके आगे आप देखेंगे कि छोटी छोटी लाइंस जो हैं इसमें से बिखर रही हैं, कुछ इस प्रकार यहाँ पर इसमें से इस प्रकार से डिवाइड भी हो रही हैं, जो कि इस निशान में बाधाएं डालती हैं। तो दोस्तों ये निशान आपको प्रॉपर फायदा नहीं दे पाता है। एग्जाम्पल के लिए हम एक और हाथ की फोटो में देखते हैं। देखिए, यहाँ पर एक हार्ट लाइन कुछ इस प्रकार से बनी हुई है, इसमें से एक हिस्सा ऊपर की ओर चला गया और दूसरा हिस्सा जो है वो नीचे की ओर जा रहा है और माइंड लाइन को क्रॉस करते हुए मंगल पर्वत में प्रवेश कर जाता है। कहने का भाव ये है दोस्तों कि जब भी आप अपने हाथ में विष्णु का निशान देखते हैं तो उसकी जो दोनों ब्रांचें हैं वो इस प्रकार से बनी हुई होनी चाहिए, मतलब कि माइंड लाइन से पहले ही रुक जानी चाहिए। अगर ये रेखा आपकी माइंड लाइन को, जिसे मस्तिष्क रेखा भी कह देते हैं, अब इसके आगे बढ़कर ये मंगल पर्वत में प्रवेश कर जाती है तो दोस्तों ये आपके जीवन में मांगलिक दोष को दर्शाती है। अब चाहे आपके हाथ में एक सिंगल हार्ट लाइन ही क्यों ना बन रही हो, और अगर उसका झुकाव इस प्रकार से माइंड लाइन की ओर है, मतलब कि आपके मंगल पर्वत में वो प्रवेश कर चुकी है, तो दोस्तों ये आपके जीवन में मांगलिक दोष के संकेत को दिखाता है। और अगर इनमें से कोई भी पॉसिबिलिटी आपके जीवन में बन रही है तो दोस्तों मांगलिक दोष के रिलेटेड आप उपाय जरूर करवाएं, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, वरना आपके विवाह में या फिर आपके करियर में भी इफेक्ट पड़ सकता है और वहाँ पर आपको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। और हाँ दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर इस प्रकार से, मतलब कि हार्ट लाइन की दो ब्रांच हैं और एक ब्रांच मंगल पर्वत में प्रवेश कर चुकी है तो ये आपका विष्णु का निशान नहीं माना जाएगा। पर अभी आपके मन में ये सवाल जरूर होगा कि इतनी सारी खामियां अगर हम देखने जाएंगे तो हमें विष्णु का निशान तो मिलेगा ही नहीं। तो चिंता मुक्त हो जाइए दोस्तों, क्योंकि आपको दिखाने जा रहे हैं एक संपूर्ण विष्णु का निशान। तो देखिए दोस्तों, इस हाथ में जो हृदय रेखा है, जिसे हार्ट लाइन भी कह देते हैं, ये आगे जाके दो हिस्सों में डिवाइड हो रही है। देखिए कुछ इस प्रकार, यहाँ पर ये हार्ट लाइन इस प्रकार से ऊपर की ओर जाती है, इसका एक मुख बाहर की ओर निकल जाता है और यहाँ पर जो ये मुख है वो माइंड लाइन से पहले ही रुक चुका है, जो कि एक अच्छा संकेत है। और यहाँ पर इंग्लिश का लेटर वाई भी बन रहा है। तो ये है दोस्तों एक प्रॉपर विष्णु का निशान, जो आने वाले फ्यूचर में आपको फायदा भी देगा और वो भी बहुत ज़्यादा। पर अभी आपके मन में ये सवाल भी आ रहा होगा कि ये जो निशान है आपको फ़ायदा कैसे देता है, और अगर फ्यूचर में इसका फ़ायदा होना है तो कब होगा। देखिए दोस्तों, जिनके हाथ में इस प्रकार से निशान होता है तो उनके ऊपर भगवान की अपार कृपा रहती है, मतलब कि वो अपने जीवन में कम समय में बड़ी सफलता को हासिल कर लेते हैं। पर यहाँ पर आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए।
जैसे कि आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, मतलब कि आपको कोई भी काम आधा अधूरा सीख के बीच में ही शुरू नहीं करना है। अच्छी तरह से तजुर्बा लें, देन आगे कदम बढ़ाइएगा, तभी आप बड़ी सफलता हासिल कर पाएंगे। अदरवाइज हो सकता है कि आपको असफलता का सामना करना पड़े और ऊपर से आपका काम लॉन्ग टर्म भी ना चल पाए। तो अगर आप अपने काम को शॉर्ट टर्म ना रखते हुए उसे लंबे समय के लिए चलाना चाहते हैं तो दोस्तों अच्छी तरह से एक्सपीरियंस लेने के बाद ही आगे कदम बढ़ाइएगा। पर अभी आप ये सोच रहे होंगे कि ये जो निशान है आपको फायदा कब देगा, मतलब कि आपको कब मौका मिलेगा जब आप बड़ी सफलता हासिल कर पाएंगे। तो दोस्तों जिनके हाथ में इस प्रकार से एक दोष मुक्त विष्णु का निशान होता है तो बताना चाहेंगे कि आपके जीवन में अगर आप बिजनेस की फील्ड में हैं या फिर खुद का कोई कार्य करते हैं तो 25 साल की उम्र के बाद हमें चांसेस नजर आते हैं कि आपको मौका मिल सकता है बड़ी सफलता हासिल करने का। पर अगर आप जॉब की फील्ड में हैं या फिर किसी के अंडर कंट्रोल कार्य करते हैं तो मतलब आपको ये जो मौका है 30 साल की उम्र के बाद हमें मिलने के चांसेस ज़्यादा नज़र आते हैं। कहने का मतलब ये नहीं है दोस्तों कि आपको पहले कोई कार्य ही नहीं करना है। जब आप कोई कार्य ही नहीं शुरू करेंगे तो आपको मौका भी नहीं मिल पाएगा। तो पहले आपको अपने कार्य में कदम जमाने हैं, पूरी लगन से और निष्ठा से कार्य करते रहना है और आपको मौका अवश्य ही मिलेगा आगे बढ़ने का और बड़ी सफलता हासिल करने का। अब आपने करियर के बारे में तो जान लिया, अब हम जानेंगे मैरिज के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जिनके हाथ में इस प्रकार से विष्णु का निशान बना होता है या फिर ये कहिए कि दो मुखी हार्ट लाइन होती है तो उनके जीवन में लव मैरिज और अरेंज मैरिज दोनों के ही योग बनते हुए हमें नजर आते हैं। पर अभी आपके मन में कंफ्यूजन होगी फिर हमें किस और कदम बढ़ाना चाहिए, लव मैरिज या अरेंज मैरिज। अब देखिए, नॉर्मली हाथों में जब आप देखेंगे तो सिंगल हार्ट लाइन होती है और अगर उसका मुख इस प्रकार से गुरु पर्वत की ओर होता है, गुरु पर्वत जो बनता है इंडेक्स फिंगर के नीचे यहाँ पर, तो आपके लव मैरिज के चांसेस ज़्यादा होते हैं। पर जैसे कि आप इस हाथ में देख पा रहे हैं इसमें से एक और मुख निकलता है और वो नीचे की ओर चला जाता है या फिर ये कहिए कि सीधा चला जाता है, तो यहाँ पर आपके अरेंज मैरिज के भी चांसेस हमें नज़र आते हैं। तो आपकी इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आपको एक ही बात रिकमेंड करेंगे कि अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर के साथ आपका रिलेशनशिप मजबूत है और शादी के बाद आपका रिश्ता लॉन्ग टर्म चल पाएगा तभी लव मैरिज की ओर कदम बढ़ाइएगा। अदरवाइज आपके लिए अरेंज मैरिज बेटर ऑप्शन रहेगा, एक हैप्पी मैरिड लाइफ और एक लॉन्ग टर्म मैरिड लाइफ के लिए। तो दोस्तों ये थी कुछ खास जानकारियां जहां पर आपको बताया कि कौन सा विष्णु का निशान आपको ज़्यादा फायदा देता है और अगर आपके हाथ में एक प्रॉपर विष्णु का निशान बना हुआ है तो फ्यूचर में आपको सफलता पाने का मौका कब और कैसे मिलेगा। आई होप कि आपके सभी डाउट्स यहां पर क्लियर हो गए होंगे, बट अगर अभी भी मन में कोई डाउट या सवाल रह गया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और आगे आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। पर एक जरूरी बात जो आपको हमेशा याद रखनी है कि पाल्मिस्ट्री 100% एक्यूरेट नहीं होती है, मानने वाले मानते हैं, इसके अकॉर्डिंग ही आगे कदम बढ़ाते हैं। बट अगर आपको उन सब में विश्वास नहीं है तो आप अपना विचार हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें नेक्स्ट वीडियो की अपडेट के लिए। मैं आपसे मिलूंगा एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक मुझे इजाजत दीजिएगा। नमस्कार।